सवाल यह है कि हम आपस में लड़के हमको आज तक क्या फायदा मिला? तो 1947 में हम आजाद हुए, अब हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो आपस में लड़ करके, आपस में नफरत पाल करके दोनों ही मुल्कों को क्या मिला? हम सुन रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन में मोदी जी और उनकी पार्टी जीतने जा रही हैं। क्या ऐसा हो रहा है वहाँ पे? आखिर हम लोग तो तंग आ गए हैं मोदी सरकार से, इंडिया वाले कब तंग आएंगे? योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने ये कहा कि यूपी के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि धमाके ना हो तो बिहार में हमें वोट दो, और हम देखते हैं फिर दिल्ली में धमाका हुआ। तो मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि इस सियासत से हमारी जान कब छूटेगी? और एक बड़ी जमात क्या कांग्रेस की होते हुए ऐसा सब कुछ हो रहा हो तो इसमें कसूरवार कांग्रेस भी नहीं है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये 4-5 देश जो अगल बगल के हैं, अगर हम मिल करके एक महासंघ बना लें, हम एक यूनिटी बना लें, एक तरह की जैसे यूएनओ बना हुआ है उस तरह का हम अपनी एक यूनिटी बना लें और आपस में तय कर लें कि हम आपस में कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई मुद्दा होगा उसको हम बैठ के सुलझाएंगे, हम आपस में फौजें एक दूसरे की सीमाओं पर नहीं खड़ी करेंगे और एक दूसरे के साथ खुल करके व्यापार करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, तो सोचो ये सारे ही मुल्क कितने खूबसूरत हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं 24 डिजिटल, मैं हूं सज्जाद पीरजादा। नाजरीन, आजकल पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो ताल्लुकात हैं, ये किस तरह के ताल्लुकात हमारे बनते जा रहे हैं, किस तरह के ताल्लुकात होने चाहिए, इस बारे में इंडिया के साबिक स्टेट मिनिस्टर डॉक्टर सीपी राय, जो आजकल कांग्रेस मीडिया डिपार्टमेंट यूपी के चेयरमैन भी हैं, ये इंडिया पाकिस्तान ताल्लुकात पर अपनी एक जुदा ओपिनियन रखते हैं। ये चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अच्छे ताल्लुकात हों। डॉक्टर सीपी राय एक ऐसा नाम है जो हमेशा अमन, दोस्ती, भाईचारे की बात करता है। ऐसे पॉलिटिशियन, ऐसे नेता, ऐसे सियासतदान बड़े सगीर पाको हिंद सब कॉन्टिनेंट इंडिया पाकिस्तान में बहुत कम रह गए हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जनाब आदाब डॉक्टर सीपी राय। जी आदाब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सज्जाद साहब, आपसे बहुत दिन बाद बात हो रही है। आपसे अचानक मुलाकात हो गई थी, आप हिंदुस्तान आए थे तो अचानक आपसे मुलाकात हो गई थी। आपने मेरा एक बड़ा इंटरव्यू किया था जो अपने यहाँ छापा था, आपने शायद नवाए वक्त अखबार था या कौन सा अखबार था, नाम मुझे याद नहीं है, उसमें पूरे पेज का मेरा इंटरव्यू आपने छापा था और फिर उसके बाद आपने मेरा इंटरव्यू भी लिया था अपने टीवी चैनल के लिए। सबसे पहले मैं हिंदुस्तान की आवाम की तरफ से पाकिस्तान की आवाम को अपना खैर मकदम करता हूँ, सलाम करता हूँ। कभी हम दोनों भाई थे, एक साथ थे, एक मुल्क थे, किसी तरह से जुदा जरूर हो गए लेकिन एक ही मुल्क के दो हिस्से हैं और हम लोग कभी एक ही हुआ करते थे और मैं तो हमेशा ये चाहता हूँ कि फिर से एक हो जाए और कुछ नहीं तो कम से कम एक जैसे हो जाए। ये पहले बार जब आपने मेरा इंटरव्यू किया था तब भी मैंने कहा था कि पड़ोसी बदले नहीं जा सकते, पड़ोसी वहीं रहेंगे, बाकी कुछ आप बदल लीजिए लेकिन पड़ोसी नहीं बदला जा सकता। तो जब पड़ोसी बदला नहीं जा सकता तो क्यों ना पड़ोसियों के साथ भाईचारे का रिश्ता रहे और दोनों पड़ोसी अगर मिल के रहें। मैं आज एक न्यूज देख रहा था कि चाइना और उसके बीच में जो बॉर्डर है वो एक नदी है, वो वाला हिस्सा दिख रहा था मैं, उस पर एक पुल है, उससे दोनों लोग इधर से उधर से आ जाते हैं और दोनों के बीच में कोई भी फौज की तैनाती नहीं है। मैं वो सोच रहा था कि अगर बहुत सारे मुल्कों में है कि मुल्कों के बीच में फौज की तैनाती नहीं है तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में भी फौज की तैनाती ना हो? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों के रास्ते खुल जाएं, दोनों के लोग एक दूसरे के यहाँ आए चले जाएं और एक दूसरे के साथ व्यापार करें, एक दूसरे के यहाँ पढ़ाई लिखाई करें? मुझे तो याद है कि एक बार दिल्ली के एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में मैं था, किसी दोस्त को लेके गया था, उनको हार्ट अटैक हो गया था, तो वहाँ एक बच्चे को खून की जरूरत पड़ी, बहुत सीरियस था, तो मेरा खून O पॉजिटिव है। मुझे नहीं पता था कि किस बच्चे को खून की जरूरत है। माइक से अनाउंस हुआ कि एक बच्चे को बहुत सीरियस है, O पॉजिटिव खून चाहिए, तो मैं वो खून देने चला गया। बाद में एक दिन उस लड़के के पिताजी, उसके अब्बा जान वहां खड़े थे, वो लाहौर के रहने वाले थे, वो अपने बेटे के इलाज के लिए आए थे, उनके बेटे को हार्ट की बड़ी प्रॉब्लम थी तो एस्कॉर्ट हॉस्पिटल में आए थे, तो मैंने उसको ब्लड किया था। मुझे बाद में मालूम पड़ा मेरा खून पाकिस्तान के एक बच्चे के काम आया, पाकिस्तान के किसी बच्चे, किसी आदमी के खून हिंदुस्तान के आदमी के काम आए। तो मुझे लगता है कि इंसानियत का जज्बा तो यही है कि इंसान मिल करके रहे, उनमें कोई लड़ाई ना हो। मैं सबसे पहले बातचीत शुरू करने के पहले 2 घटनाएं हुई हैं। हिंदुस्तान में भी एक बम धमाका हुआ है, उसमें कई लोग, अखलाकों के बहुत लोग मारे गए
बहुत लोग घायल हैं। मैंने सुना है कि पाकिस्तान में भी कोई बम का धमाका हुआ है, वहां भी कोई कार का धमाका हुआ और वहां पर भी लोग मारे गए हैं। मैं दोनों ही मुल्कों में जो लोग मरे हैं उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, उनके लिए मैं दुआ करता हूँ और जो लोग घायल हैं उनके लिए दुआ करता हूँ कि वो लोग जल्दी ठीक हो जाएं। वो दिन कब आएगा, कब हिंदुस्तान और पाकिस्तान भाई बन करके रहेंगे और अगर कोई आतंकवाद या किसी तरह की लड़ाई है तो वो दोनों मिलकर उस लड़ाई को कब लड़ेंगे, दोनों मिल करके उसके खिलाफ कब अपना कोई मुहिम चलाएंगे, वो चाहे जहां से हो रही हो, तो हिंदुस्तान में आतंकवाद हो रहा हो या पाकिस्तान में हो रहा हो, वो दोनों की मिली जुली लड़ाई कब होगी, मुझे उसका इंतजार है। मुझे उसका भी इंतजार है कि दोनों के आवाम एक दूसरे के देश में दोनों के बच्चे पढ़ने कब तक आएंगे और दोनों एक दूसरे के साथ तिजारत करना कब शुरू करेंगे। जिस दिन बॉर्डर खुल जाएगा, बॉर्डर पर फौज की तैनाती कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी और दोनों मुल्क दोस्त की तरह रहना शुरू करेंगे, तो आप सोचो दोनों मुल्कों का कितना पैसा बचेगा और उस पैसे से हम अपने मुल्क की बहबूदी के लिए काम कर सकते हैं, गरीबों की गरीबी दूर कर सकते हैं, लोगों की पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं और देश की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। मुझे लगता है कि दोनों ही मुल्कों की जो सिविल सोसाइटी है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको इस लाइन पे काम करना चाहिए। दोनों मुल्कों के जो कवि हैं, मैं तो एक कविता भी लिखता हूँ, एक लेखक हूँ, राइटिंग करता हूँ और नाटक करने वाला आदमी रहा हूँ, तो जो कवि, लेखक, नाट्यकर्मी, साहित्यकार इत्यादि जो लोग भी हैं, पत्रकार इत्यादि हैं, उन सब लोगों को मिल करके ऐसी मुहिम चलानी चाहिए कि दोनों देशों के बीच में जो नफरत है, जो लड़ाई है, जो एक दूसरे के ऊपर अविश्वास है, वो खत्म हो। और उसका तरीका एक ही है कि दोनों ही मुल्क मिल करके आतंकवाद के साथ लड़ाई लड़ें। आतंकवाद दुनिया में इंसानियत के लिए कभी अच्छा नहीं होता, तो चाहे पाकिस्तान में हो रहा हो, चाहे भारत में हो रहा हो, कितने बेगुनाह मारे जाते हैं। पहलगांव में देखिए 28 लोग की जान चली गई, उतनी हमारी बहनें विधवा हो गई। इसी तरह आज जो घटनाएं घटी हैं उसमें कितने लोगों के घर उजड़ गए होंगे, उनके घरों में चूल्हा नहीं जलेगा, उनका हो सकता है कि एक ही कमाने वाला आदमी चला गया हो, तो कितनी बुरी स्थिति होती है, पूरा घर बर्बाद हो जाता है। उसके खिलाफ हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ें, ये मैं चाहता हूँ। जी सज्जाद साहब। डॉक्टर साहब, जितनी अच्छी बातें आपने की, मेरा दिल नहीं चाहा आपको रोकूं, आपको टोकूं, आपकी बात को रोककर मैं अपना सवाल रखूं, लेकिन क्योंकि जब आपने खुद ही पूछ लिया, आपकी मेहरबानी। मेरा सवाल ये है डॉक्टर साहब कि जिस तरह से जब भी किसी रियासत में, हिंदुस्तान में तो इलेक्शन चलते रहते हैं किसी न किसी रियासत में, लेकिन हम देखते हैं कि वहां बात आ जाती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को लेकर, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाकर, खास तौर पर बीजेपी वो नारे लगाकर पाकिस्तान के खिलाफ इलेक्शन जीतती नजर आती है। अब जब जो योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने ये कहा कि यूपी के लोगों, अगर तुम चाहते हो कि धमाके ना हो तो बिहार में हमें वोट दो, और हम देखते हैं फिर दिल्ली में धमाका हुआ। तो मेरा सवाल ये डॉक्टर साहब कि इस सियासत से हमारी जान कब छूटेगी, और एक बड़ी जमात क्या कांग्रेस के होते हुए ऐसा सब कुछ हो रहा हो, तो इसमें कसूरवार कांग्रेस भी नहीं है? सज्जाद साहब, मुझे लगता है कि सियासत मुद्दों पर होनी चाहिए। सियासत पर भूख पर हो, गरीबी पर हो, पढ़ाई पर हो, दवाई पर हो, देश की बहबूदी पर हो, देश के विकास पर हो, देश में कारखाने लगाने के बारे में हो, इंसानियत को जिंदा रखने के बारे में हो, पॉल्यूशन खत्म करने के बारे में हो, नदियों को साफ करने के बारे में हो, लोगों को साफ पानी मिले उसके बारे में हो। उसके अलावा कोई भी सियासत किसी भी मुल्क में करता है, वो सियासत नहीं है, वो सियासत का बहुत गंदा रूप है और वो नहीं होना चाहिए। वो जो भी कर रहा हो, जिस मुल्क में भी कर रहा हो, वो ठीक नहीं है। और सवाल यह है कि हम आपस में लड़के, हमको आज तक क्या फायदा मिला? सर 1947 में हम आजाद हुए, अब हम 2025 में बात कर रहे हैं, तो आपस में लड़ करके, आपस में नफरत पाल करके दोनों ही मुल्कों को क्या मिला? दोनों को ही बर्बादी मिली। दोनों का ही तमाम पैसा बिला वजह फौज पर खर्च होता है, हथियार पर खर्च होता है। वो सारा पैसा दोनों देश की अपनी अपनी बहबूदी पर खर्च हो सकता था, उस पर हमको सोचना चाहिए। मैं तो वो चाहता हूँ, मैं छोटी पॉलिटिक्स पर कोई सवाल जवाब नहीं करूंगा। छोटे स्तर की पॉलिटिक्स जो मुझे पसंद नहीं है, मैं उसके बारे में भी कोई बात नहीं करूंगा। मैं तो सिर्फ इंसानियत की बात करने वाला आदमी हूँ, महात्मा गांधी को मानने वाला आदमी हूँ। मुझे मालूम है कि महात्मा गांधी की जब हत्या हुई थी तो पाकिस्तान में भी शोक मनाया गया था। मुझे मालूम है कि सरदार भगत सिंह के लिए पाकिस्तान में भी उतनी ही इज्जत है जितनी हिंदुस्तान में इज्जत है। मैं ये चाहता हूं कि नफरत की दीवारें टूटे या विश्वास टूटे, एक दूसरे के खिलाफ बात होना बंद हो और हम दोनों भाई की तरह रहें। और ये तमाम चीजें हमारे नफरत की वजह से, एक दूसरे पर विश्वास की वजह से जो दोनों देश अपना अपना नुकसान उठाते हैं, वो नुकसान बंद हो, दोनों देश तरक्की करें और बहुत आगे चले जाएं। आप सोच लो कि अगर हम
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये 4-5 देश जो अगल बगल के हैं, अगर हम मिल करके एक महासंघ बना लें, हम एक यूनिटी बना लें, एक तरह की जैसे यूएनओ बना हुआ है उस तरह का हम अपनी एक यूनिटी बना लें और आपस में तय कर लें कि हम आपस में कोई लड़ाई नहीं लड़ेंगे, कोई मुद्दा होगा उसको हम बैठ के सुलझाएंगे, हम आपस में फौजें एक दूसरे के सीमाओं पर नहीं खड़ी करेंगे और एक दूसरे के साथ खुल करके व्यापार करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे। तो सोचो ये सारे ही मुल्क कितने खूबसूरत हो जाएंगे, ये सारे ही मुल्क कितने अच्छे और मजबूत हो जाएंगे और जिस दिन हम इतने मुल्क मिलके एक हो जाएंगे फिर हमारा मुकाबला दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकेगी। हमको उसके लिए काम करना चाहिए तो कि हम लोग एक होकर काम करें और हम वो काम न करें जिससे दोनों ही मुल्कों की तरक्की रुकी हुई है। जी सज्जाद साहब, बड़ी खुशी हुई जिस तरह आपने कहा, कहते हैं ना कि काश के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बात, काश के मोदी जी के दिल में आपकी बातें उतर जाएं डॉक्टर सीपी राय, तो ये हमारी धरती, ये हमारा खित्ता, रीजन कितना तरक्की ना करे। तो डॉक्टर साहब, हम सुन रहे हैं कि बिहार के इलेक्शन में दोबारा से मोदी जी और उनकी पार्टी और उनकी तमाम जो जमातें हैं जीतने जा रही हैं, क्या ऐसा हो रहा है वहां पे? आखिर हम लोग तो तंग आ गए हैं मोदी सरकार से, इंडिया वाले कब तंग आएंगे? नहीं, देखिए, वो भी भारतीय जनता पार्टी भी हिंदुस्तान की एक पार्टी है, उसको भी अधिकार है चुनाव लड़ने का, सरकार बनाने का उसको भी अधिकार है। हम उन लोगों में नहीं जो ये कहें कि कोई पार्टी खत्म हो जाए या कोई लीडर खत्म हो जाए, हम उस विचारधारा के लोग नहीं है। सभी को अधिकार है, ये डेमोक्रेसी है और तमाम पार्टियों वाली डेमोक्रेसी है जिसमें बहुत सारी पार्टियां रह सकती हैं, कोई भी पार्टी बना सकता है, चुनाव लड़ सकता है, सरकार बना सकता है, लेकिन सबका काम ये होना चाहिए देश को मजबूत करे, देश को खुशहाल बनाए, देश की जो कमजोरियां हैं उन कमजोरियों को दूर करे। यही पाकिस्तान में होना चाहिए, यही हिंदुस्तान में होना चाहिए। बाकी मैं पाकिस्तान, जहां तक बिहार के चुनाव की बात है, बिहार के चुनाव में मुद्दों पर बात हुई, गरीबी पर बात हुई, शिक्षा पर बात हुई, रोजगार के बारे में बात हुई, उन्हीं सारे मुद्दों पर बात हुई। किसी के एकाध लीडर ने कोई छोटी मोटी बात कही होगी, लेकिन उन बातों को हम लोग गंभीरता से नहीं लेते। हम चाहते हैं कि जो इंसान के जिंदा रहने और इंसान के तरक्की शुदा बनने के जो रास्ते हैं उन्हीं के बारे में बात हो और हम उसी के बारे में बात करते हैं। और मैंने कहा कि मैं गांधीवादी आदमी हूँ, महात्मा गांधी को मानने वाला आदमी हूँ। महात्मा गांधी तो कभी नहीं चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान अलग हो, लेकिन फिर भी किन्हीं परिस्थितियों में वो अलग हो गए थे, वो अपनी जगह चीज है। महात्मा गांधी का स्मारक आपके देश में भी है, मुझे पता है, उसका रखरखाव रखा जाता है। तो मैं महात्मा गांधी का अनुयायी होने के नाते, उनका समर्थक होने के नाते मैं वो बात करूंगा जो इंसानियत के लिए जरूरी है, जो हमारी आप दोनों देशों की बहबूदी के लिए जरूरी है, दोनों देशों में शांति और भाईचारे के लिए जरूरी है। मैं सिर्फ उतनी बातों को अपनी तक ही अपने को सीमित रखूंगा, मैं बाकी किसी इंटरनल पॉलिटिक्स या किसी छोटी बातों पर मैं नहीं आऊंगा। ठीक है, यहाँ पे सीपी राय साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, जो पाकिस्तान के लोग भी जानना चाहते हैं, इंडिया के लोग भी जानना चाहते होंगे कि जो मोदी सरकार है, नरेंद्र मोदी और इनके इर्द गिर्द कुछ सरमायाकार है, इन्वेस्टर्स हैं, बिजनेसमैन हैं जो नजर आते हैं, क्या आप समझते हैं कि इन्होंने, इन मुट्ठी भर लोगों ने इतने अजीम जो हिंदुस्तानी कल्चर है, हिंदुस्तानी जो इतनी अजीम सोसाइटी थी, लिबरल सोसाइटी थी, इसको यरगमाल बना रही है? नहीं, देखिए, हिंदुस्तान की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। और जब तक वो चुनी हुई है, जनता ने उसको वोट दे करके चुना हुआ है, उसका अधिकार वो सरकार में रहे, अपने अपने फैसले ले। हर सरकार को अपने फैसले लेने का अधिकार है, मैं उस मुद्दे पर नहीं पढ़ना चाहता। जहां तक किसी पूंजीपति की बात है, पूंजीपति लोग अपने अपने रास्ते से आगे बढ़ते हैं। अगर कोई हमारी इंटरनल किसी तरह का कोई हमारे इश्यूज हैं, उनको हम इंटरनल लेवल पर हम हल करेंगे। उन इश्यूज को हम इस प्लेटफॉर्म पर नहीं लाना चाहते हैं। वो हमारे अपने इंटरनल इशू हैं, उसको हम अपने तरीके से देख रहे हैं, हम उसके खिलाफ लड़ते रहते हैं और उन चीजों को हम अपना देखेंगे। सरकारें बदलती हैं, पहले भी सरकार थी, वो बदली, ये सरकार है, ये भी कल को बदलेगी। हर सरकार अपने अपने फैसले लेती है और मैं चाहता हूं, बस इतना जरूर मैं चाहता हूं कि जो भी सरकार आए वो सरकार देश को मजबूत करने और इंसानियत को मजबूत करने के फैसले ले। हाँ, मेरी इच्छा ये जरूर है कि हम पड़ोसियों के बीच की गलतफहमियां दूर हो, हम पड़ोसियों के बीच की लड़ाइयां दूर हो, हम पड़ोसियों के रास्ते खुल जाए, हमारे बॉर्डर खुल जाए और हम भाईचारे से मिलजुल के रहें। मैं इतना चाहता हूं, मैं उतने तक ही अपने को सीमित रखूंगा। यहाँ सीपी राय साहब, हम आपको दावत देते हैं, आप हमारी इंटरनल जो सियासत है उसमें आप सवाल उठा सकते हैं। आज जब आप देखिए कि पाकिस्तान में जब भी इलेक्शन होते हैं, यहाँ पे हिंदुस्तान के खिलाफ कोई बात नहीं होती, हिंदुस्तान का नाम लेकर
इलेक्शन नहीं होते? अगर ऐसा है तो आप प्लीज बताइए। यहाँ तो बल्कि हमारे एक बड़े जो पॉपुलर लीडर हैं नवाज शरीफ, उन्होंने तो इलेक्शन ही इसी बात पे जीता था कि जब वो पावर में आएंगे तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान अच्छे ताल्लुकात करेंगे, कायम करेंगे। और पाकिस्तान की अवाम ने उनको इतना सपोर्ट दी, इतनी उनकी हमायत की, उनको वोट भी दिए नवाज शरीफ को। तो हिंदुस्तान में ये सब कुछ क्यों नहीं होता? नहीं, शहबाज शरीफ साहब भी वो कर सकते हैं। शहबाज शरीफ साहब भी अगर चाहें और कल कह दें कि वो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से खुद मिलने आना चाहते हैं तो हिंदुस्तान मना तो नहीं करेगा, और आए और आके कहें कि हम लोग भाई हैं, बैठ के बात करते हैं, जो भी मसाइल उनको हल करते हैं। ये दोनों कर सकते हैं और दोनों को ये करना चाहिए। नहीं, मेरा सवाल ये था कि पाकिस्तान की तरह हिंदुस्तान में ये इलेक्शन इस बात पर क्यों नहीं होते कि हम जब इलेक्शन में लड़कर जीत के आएंगे तो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात बनाएंगे, जबकि वहां कुछ और हो रहा है। नहीं, देखिए, मोदी जी भी जब सरकार में नए नए आए थे, आपको ध्यान होगा, तो उस वक्त उन्होंने पाकिस्तान समेत सभी देशों को इनवाइट किया था अपने ओथ सेरेमनी में। वो भी आपको याद होगा कि बिना शायद पता नहीं निमंत्रण था या नहीं था, वो जन्मदिन मनाने चले गए थे वहां पर और खुद अपना प्रोग्राम चेंज करके चले गए थे। तो कोशिश होती है, लेकिन कोशिश रुक क्यों जाती है वो मुझे नहीं पता है। ये कोशिशें रुकनी नहीं चाहिए, ये कोशिश जारी रहनी चाहिए और ये कोशिश एक अंजाम तक पहुंचनी चाहिए। जी, आपने बताया कि ये कोशिशें होती रहनी चाहिए अमन के हवाले से, दोस्ती के हवाले से। तो डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल से पहले मेरा एक सवाल आपसे कि बिहार के इलेक्शन में आप क्या देख रहे हैं, किसकी जीत नजर आ रही है? राहुल गांधी तो कह चुके हैं कि हमें धांधली होती नजर आई है, वहां पे जाली वोट पड़े हैं। देखिए, बिहार का चुनाव बड़ा टफ चुनाव है। दोनों पार्टियां, दोनों ही गठबंधन के बीच में टफ चुनाव है। लेकिन मुझे ऐसा नजर आ रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है, जिसको राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसकी सरकार बननी चाहिए, ऐसा महसूस हो रहा है। आज वहां काफी लोगों से मेरी बात हुई है, उन लोगों का कहना यह है कि चूंकि 20 साल एक सरकार को हो गई, 20 साल सरकार रहना काफी होता है वैसे, जबकि नीतीश कुमार के खिलाफ कोई खास शिकायत नहीं है, लेकिन फिर भी 20 साल बहुत होता है। लोग चाहते हैं कि नई सरकार को आजमाए, नए लोगों को देखें, नए लोग आए, वो कैसा काम करें उनको भी देखा जाए। तो उसके आधार पर वहां जो वोट पड़ा है, ऐसा लगता है कि वहां इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ठीक है, ऐसी वहां से खबर है। ठीक है राय साहब, आखिरी सवाल आपसे, आप हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आवाम को, लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे? मैं दोनों ही मुल्कों से चाहता हूं कि मुल्क भाईचारे के साथ रहें, इनकी बॉर्डर से फौजें हट जाए, इनके बॉर्डर खुल जाए। मैं भी पाकिस्तान घूमना चाहता हूं, पाकिस्तान आना चाहता हूं, वहां के सिविल सोसाइटी से मिलना चाहता हूं, वहां के कवियों लेखकों से मिलना चाहता हूं, वहां के नाटक देखना चाहता हूं, वहां के इदारों में जाना चाहता हूं मैं। तो वहां के लोग भी इधर आए और हम मिलजुल करके रहें। आइए हम दोनों मिल करके, दोनों की सिविल सोसाइटी, दोनों के कलाकार, साहित्यकार, देखिए पाकिस्तान के जितने भी गजल गायक वगैरह हिंदुस्तान आते हैं, उनको हिंदुस्तान वेलकम करता है, और हिंदुस्तान की जो फिल्में होंगी पाकिस्तान में उनको वेलकम किया जाता है। तो अगर उनको वेलकम किया जाता है तो ना सरकारों को भी वेलकम किया जाए। और मैं चाहता हूं कि ये दोनों मिलकर नहीं, बल्कि भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, ये जितने अगल बगल के देश हैं, हम सब मिल करके एक अपना संगठन बना लें कि हम कुछ मामलों पर आपस में मिल करके राय बात करेंगे। जी राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। राय साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे, आपने हमारे लिए टाइम निकाला। नाजरीन, अगर आप डॉक्टर सीपी राय से कुछ सवालात करना चाहते हैं, आपको इनकी खैरात कैसे लगे, इनकी सोच कैसे लगी, हमें बताइए, लाजमी बताइए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। देखते रहिए 24 डिजिटल। सज्जाद पीरज़ादा को इजाजत दीजिए।